सो गाइस ये हो रहा है ब्रेकफास्ट और ये दोनों देखो कुछ ऐसे ही खा रहे हैं, मतलब बनी नजर ही नहीं हटा रहा उससे। और यहाँ भी देख रहा है प्लेट पे, इतना सारा अंडा नहीं रखते, सबके लिए बचेगा भी और नहीं। यहाँ देखो बिल्कुल सनलाइट पड़ रही है बेड में एंड ही इज एंजॉयिंग ब्रेकफास्ट। ही इज डूइंग तुलसी पूजा और इसके बाद ही चला जाएगा बेचारा मुंह हाथ धो के फटाफट से। बिना नहाए पूजा करता है ये, आज नहा भी नहीं रखा। हाय मैम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज ब्लॉग में कर रही हूँ दिन से स्टार्ट, क्योंकि मैंने आज दिवाली की थोड़ी सी सफाई करी है। दिवाली के लिए आपको पता है सफाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो करते ही है ना, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम डेली वेज में नहीं करते ना, कि तो फिर बस वही मैंने आज किया था, मतलब पूरे पाइप वगैरह ये सब। एंड आज किचन का मैंने पूरा ढंग से साफ़ किया है। उसमें भी कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं मतलब तो। और पूरे घर की सफाई तो मैं तभी करूँगी जब आशु बोलेंगे। आज मैंने उन्हें बोला भी था थोड़ा जल्दी आना, उन्होंने बोला कि दिवाली से थोड़ा सा पहले कर देंगे ना। मैंने उन्हें बोला कि नहीं होता यार, उससे पहले दिवाली जस्ट सीधे दिवाली नहीं आती, उससे पहले कई सारी चीज़ें आती हैं और उन सब के लिए भी घर साफ़ होना ज़रूरी है। तो मैंने उन्हें यही बोला था, अब आएंगे तो फिर करेंगे हम लोग सफाई। मैं धूप में इसलिए बैठी हूँ ना, मुझे डॉक्टर ने स्पेशली बोला कि आपकी जो एलर्जी हो रही है ना, इसको धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक काम करा करिए कि आप जितना हो सके उतना धूप में बैठो, बस फेस को बचा के। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जब अब ठीक ऐसा ही होना है तो क्या कर सकते हैं। और इसमें ना पहले ईचिंग नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा भी कि ईचिंग हो रही है। मैंने बोला हाँ, बट अभी स्टार्टिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला कि जब सूखने लगता है ना तो ईचिंग होती है, स्टार्टिंग में नहीं ईचिंग होती। और इसको मतलब 2.5-3 महीने होने वाले हैं। पहले तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये निशान ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, निशान ही है ऐसे बस ब्राउन ब्राउन से, जो कि बहुत ही भद्दे लग रहे हैं। और क्योंकि ईचिंग होती ना पहले से ही, तो शायद मैं ध्यान देती। मैंने स्टार्टिंग में मैंने सोचा यार ऐसे ही हो रहा होगा, हट जाएगा खुद से, बट नहीं। और अब तो डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने मुझे पहले भी जब मैं गई थी तब भी बोला और दोबारा बोला कि बहुत ज़िद्दी बीमारी है। इसका नाम ही ऐसा है कि ज़िद्दी बीमारी, और ये ईजीली नहीं जाता कि। तो बस खाने पीने का उन्होंने परहेज ऐसा कुछ बोला नहीं है, नॉर्मल ही बोला है कि बाहर का मत खाओ, जैसे कि सारे डॉक्टर्स बोलते ही हैं, और नहीं खाना चाहिए, जो कि मैं खा रही हूँ आजकल। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना खाऊँ। और शाम को आज 5-5:30 उन्होंने बोला था मेरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो अगर रिपोर्ट्स में कुछ अलग आता है तो मेडिसिन चेंज होंगी, और अगर नहीं आता है तो वही मेडिसिन रहेंगी। टेस्ट वगैरह जो ज़रूरी है तो टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, आपकी बॉडी में हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक आप पता तो चले कि बहुत सा रीज़न ना, तो बस कि अगर ब्लड में कुछ ऐसा वैसा कुछ है तो, क्योंकि सारी एलर्जीज ये स्किन प्रॉब्लम तो ब्लड की वजह से ही कुछ होता है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो चेंज कर देंगे, नहीं तो यही मेडिसिन चलेंगी। और ये 1 मंथ की है। एक ये उन्होंने मुझे कुछ दिया, ये मॉइस्चराइज़र ये। तो उन्होंने बोला कि इसे ना जब भी मतलब आप शावर लो तो उसके बाद ही इसे यूज़ करो पूरी बॉडी पे, धूप में बैठ के। झेल है यार, सुबह से मैं 3-4 दवाइयाँ खा चुकी हूँ, अभी फिर 1 दिन की बची है। मैं धूप में थी ना इतनी देर, ये भी नीचे नहीं गया, ये इसको धूप भी लग रही थी, थोड़ी देर वहाँ पे गया छाया में बैठा, फिर इधर आ गया, नीचे ही नहीं जा रहा बिना मेरे। कितना प्यारा है यार, ये देखो कैसे मुँह साफ कर रहा। वही क्यूटी पाई। और आज इसका भी कुर्ता देने जाना है मुझे सिलवाने के लिए। तो अब बनी तो अभी चला गया, अब मैं भी जाती हूँ नीचे, क्योंकि एडिटिंग करनी है। मैंने बोला उसे अभी चल, तो एडिटिंग करनी है, और क्योंकि शाम को व्लॉग पोस्ट करना है। तो अभी बहुत सेक ली धूप, पहले नीचे जाकर एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद अगर धूप रही तो फिर आ जाऊँगी सेकने के लिए। तो अब मैं इसे भी लेके जाती हूँ, यहाँ छोड़ नहीं सकते, बारिश का कुछ पता नहीं है कभी भी आ सकती है। तो बस, और अभी भी अच्छा लग रहा है, वैसे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आई एम एंजॉइंग। बनी कुछ कहना चाहते हो? नहीं, वाओ, चलो ये अच्छा था। हाँ? कुछ नहीं कहना आपको, बाय फिर बाय। हाँ, जब भी मैं ना कपड़े लेके जाती हूँ, इसे भी चाहिए मुँह में एक कपड़ा, ताकि ये भी लेके जाए और ये मेरी हेल्प कर पाए। चलो 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 जल्दी चलो रूम में। मैं आज भी रिपोर्ट लेने जा नहीं पाई, क्योंकि टाइमिंग थी 5 to 5:30 और अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। मैंने 5 बजे से पहले से मैं मतलब गोली को मैंने कॉल भी करा था, उसको मैंने दिन में भी कॉल करा था, और कल भी पूछा था, आज ही बोला था। मैंने बोला तो उसने बोला मैं आ जाऊँगा कल। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो मैंने उसे कॉल करा था, बट वो नहीं आया, और मेरी रिपोर्ट्स आज भी आ नहीं पाई। और मेरे को ये टेंशन हो गई कि वो फिर बोलते हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, जब आप खुद के लिए इतना नहीं कर सकते, खुद के लिए आपको टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे। बट उन्हें कौन समझे, एक्चुअली क्या है ना, घर पे गाड़ी नहीं है, गाड़ी लोग लेके जाते हैं, और मैं वैसे भी खुद से ड्राइव कर नहीं पाती। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आई कांट ड्राइव, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ ड्राइव करने से। 1-2 बारी मैं पहले मैं चलाती थी, पर मैं गिरी भी हूँ 1-2 बारी, तो मुझे तब से ना फोबिया सा है बहुत ज़्यादा। बट मैं कोशिश करूँगी, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करती हूँ कि मैं चलाऊँगी, और मैं चलाऊँ, और मतलब मैं कर लूँगी ऑब्वियसली। तो अभी मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे अपना डर भगा रही हूँ।
तो मुझे ये और मुझे टेंशन ये है कि मतलब मुझे इन सब चीज़ों से ना ये रियलाइज़ होता है कि आपको ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी देखो मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती तो शायद मैं खुद से होता, मेरे पास गाड़ी होती है, वो खुद से ड्राइव करती तो मैं जाती। और एक्चुअली गाड़ी भी छोड़ते ना तो भी मैं शायद किसी ना किसी बंदे को बोल के मैं चली जाती, या किसी ना किसी को मैं लेके चली जाती साथ में। तो गाड़ी भी नहीं छोड़ी, बस यही होता है यार। इंडिपेंडेंट होना सीरियसली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मतलब चाहे वो कोई भी हो बंदा ना, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कभी ना कभी वो आपको ये रियलाइज़ करवा ही देगा कि नहीं तुझे भाई खुद करना है अपने लिए, हम तेरे काम नहीं आएंगे। तो वही चीज़ है। और बाकी यार बस टेंशन मुझे इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं। इतना ही है कि मैं ना अपने हेल्थ को लेके कुछ भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि दवाइयों के लिए भी ना मैंने 10 डेज़ का गैप रखा था। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, 20 डेज़ की दवाई उन्होंने मुझे पहले दी थी, उन्होंने बोला फिर तुरंत ले लेना आप, लेकिन 10 डेज़ का गैप हो गया था। उसके बाद जाके मैं कल दवाइयाँ ली और उन 10 डेज़ के अंदर मेरी एलर्जी दोबारा आ गई, वो प्रॉपरली चली गई थी। इतनी अच्छी दवाइयाँ प्रॉपरली चली गई थी, लेकिन फिर से क्या हुआ ना, दवाई छूटी और ये हो गया। मैं ये नहीं चाहती रिपोर्ट्स में कुछ और आया हो तो वो दवाइयाँ चेंज करेंगे, या मैं 4-5 दिन बाद जाऊँगी फिर मेडिसिन चेंज नहीं होंगी, वो टेंशन है मुझे, बाकी और कुछ नहीं। फिर चलो देखती हूँ, आज तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि 6 ही बज चुके हैं, तो देखती हूँ मैं कब तक जा पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और वहाँ पे ये होता है ना कि जो वो टाइम देते हैं उसमें ही जाओ आप, तो वो बेटर है। आई जस्ट होप कि मैं मतलब कोशिश करूँ कि मैं कल जाऊँ। लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ करो। बनी बनी की कलाकारी बिस्किट के लिए। हाँ बताएंगे बने टेक इट। छिपकली की तरह चल रहा विल टेक इट, सब दिखाना है। विल टेक इट, टेक इट। दे बेचारा, आज खा नहीं रखा उसने, खाना सुबह से खा ही नहीं रहा वो। अंदर आराम से बैठिए। तुझे तो कुछ ज्यादा है। सिट दोनों सिट सिट सिट। आराम से भैया, ऐसा काम करना मत। आप कपल डांस करेगा। घूम फिर गया तेरे पास ही जा रहा। खत्म इधर तेज करने मार रहा ना। बड़ी नो खत्म हो गया। कुछ है क्या वहाँ से वो पीनट निकालना, वो खाएगा ये। आ जा इधर, ले इधर। तो अभी जा रहे हैं बनी का कुर्ता पजामा देने, क्योंकि सिलवाने देना है तो बनी का नाम जरूरी होगा, तो बनी को भी साथ लेके जा रहे हैं और हम चारों जा रहे हैं ना। ज़्यादा लोगों को देख के ऐसे एक्साइटेड होता है ये, बस इसका यही मेरे को गंदा लगता है। ये लोगों के गेट पे बनी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कहीं और, वहाँ पहुँच के मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो अभी फिलहाल निकलते हैं, सब रेडी हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे डेली इनका रेडी होने का काम, तो यार घर पे बोरियत आ रही है तो हमने सोचा कहीं चलते हैं। सो लेट्स गो। लग रहा था यूनिक लग रहा था। और देखो यहाँ पे कितने अच्छे ऑप्शन, मंडवा की रोटी, गेंथुड़ी, और मेरा फेवरेट यहाँ पे आलू की थिंचौड़ी, मतलब मेरे को तो प्यारी हो गया। एक दिन मैं यहाँ का पक्का कंडाली का साग भी खाने वाली, हो सकता है अभी खा लें। सो लेट्स गो। बहुत ही क्यूट सा है और ऊपर से यहाँ पे सारा पहाड़ी खाना, तो हम जस्ट सी कितना क्यूट है ये सब कुछ। मैं बोल रहा था क्या बोल रहा तू, मुखिया को तो गाइस यहाँ देखो इन्होंने 3 धारा का थीम लगाया, सारे जितने भी वो है उनका लगाया पर। और हमने अभी ऑर्डर किया है जीरा राइस और दाल तड़का। बाकी हम देख रहे हैं अगर स्टार्टर में कुछ खाना होगा तो फिर मंगा लेंगे। वहाँ अंदर देखना उन्होंने अलग से लाइट लगा रखी ब्लू कलर की। खुद को थोड़ी देख रहे हो, यहाँ देखना 10 साल से यही पहन रहे हैं। 10 साल से लिए नहीं हुए। तू झूठ बोल सकता है तो मैं नहीं बोल सकती। सो गाइस आ चुका है ये फ्राइड राइस, और अभी दाल नहीं आई ना, ये तो रायता है। एक सेकेंड मैं अपनी प्लेट में निकाल लेती हूँ। वेज बिरयानी में पनीर वगैरह मसाला। गाइस अभी हम घर आए और बनी के लिए मैंने चावल चढ़ाया, क्योंकि बनी के लिए वहाँ से तो ला नहीं पाए हम लोग, और चिकन ला रखे उसके लिए, तो चिकन और मैं चावल उसको दूंगी। उसे बहुत भूख लग रही है अभी। मैंने उसको अंडा चावल दिया तो उसने नहीं खाया, क्योंकि कल उसने चिकन खाया था ना, अब उसके मुँह चिकन लग गया, तो अब उसको वही चाहिए होता है। नेक्स्ट डे चिकन, जिस दिन चिकन खाता है उसकी नेक्स्ट डे से वही। तो आज मैं लास्ट खिला ही रही हूँ उसको, आज मतलब आज खिला रही हूँ, फिर कल भी दूंगी उसको चिकन, क्योंकि डेली अच्छा नहीं होता।
मॉर्निंग में दूंगी और उसके बाद नाइट में नहीं। तो अभी मैं उसको देती हूँ और हम भी सोते हैं, बहुत थक चुके हैं। और ये ना इतना घूम रहा है ना, अगर आज उसको इतनी भूख लगी थी, आशु नीचे आए गाड़ी रोकी तो यही से भौंकने लगेगी जल्दी आ मुझे खाना दे, और मुझे भी आके उसने इतना खींचा ना, मैंने कपड़े ना फाड़ दे बस। सो ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, गुड नाइट।